ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायाम् अथ सप्त पंचाशतमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, जिन्होंने त्रिशूल से दैत्यराज गजासुर को मारा, उन शिव जी का चरित्र सुनो। जब देवी ने महिषासुर दानव को मारा, तब सभी देवता सुखी हुए। हे मुनिवर, उसके पुत्र महावीर गजासुर ने देवताओं की प्रार्थना पर देवी द्वारा मारे गए अपने पिता का स्मरण किया। वह उस वैर का स्मरण कर ब्रह्मा को लक्ष्य करके तपस्या करने वन को गया और भक्ति से कठोर तप करने लगा। काम विकार रहित स्त्री पुरुषों द्वारा मैं ना मारा जा सकूं, ऐसा विचार कर वह तपस्या करने लगा। वह हिमालय की गुफा में ऊपर की ओर भुजा करके आकाश में दृष्टि स्थिर करके पैर के अंगूठे पर पृथ्वी पर खड़ा होकर घोर तप करने लगा। वह महिषासुर का पुत्र बुद्धिमान जटाधारी गजासुर प्रलय काल के सूर्य के समान चमक रहा था। उसके सिर से निकला हुआ तपोमय अग्नि का धुआं तिरछे ऊपर नीचे स्थित लोगों को तपाता हुआ चारों ओर फैल गया। उसके सिर से निकली हुई अग्नि से नदियां तथा समुद्र घबरा गए, ग्रह एवं तारे गिरने लगे और दसों दिशाएं जलने लगी। उससे संतप्त होकर इंद्र सहित सभी देवता स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मा लोक को गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि पृथ्वी डावाडोल हो रही है। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, गजासुर की तपस्या से हम लोग संतप्त तथा व्याकुल हो गए हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। उसकी शांति कीजिए, दूसरों को जलाने की कृपा कीजिए, नहीं तो समस्त लोगों का नाश हो जाएगा। हम सच कह रहे हैं। इंद्र आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर स्वयंभू ब्रह्मा जी भृगु दक्ष आदि को लेकर दैत्यराज को तपोभूमि पर गए। आकाश में बादलों से ढके हुए सूर्य की भांति वह दैत्यराज अपने तप से लोगों को तपाता हुआ दिखलाई दिया। उसे देखकर चकित ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महिष पुत्र दैत्यराज, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया है। हे तात, मैं वर देने के लिए आया हूँ, तुम इच्छित वर मांगो। सनत कुमार जी ने कहा, वह महिषासुर का पुत्र दैत्यराज उठकर ब्रह्मा जी को देखता हुआ गदगद वाणी से वर मांगने लगा। गजासुर ने कहा, हे देव देवेश, आपको प्रणाम है। यदि मुझे वर देना है तो मैं जितेंद्रिय निष्काम स्त्री पुरुषों से भी ना मारा जा सकूं। मैं महाबली महाशक्तिशाली होकर देवता आदि से भी अजय हो जाऊं, सभी लोकपालों की संपत्तियों का मैं भोग कर सकूं। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार शतधृति ब्रह्मा से उस दानव ने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो उसे वह वर दे दिया। तब वह महिषासुर पुत्र गजासुर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। वह महासुर तीनों लोकों, दसों दिशाओं, देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व, गरुड़ तथा सर्पों को जीतकर और सबको अपने वश में करके उसने लोकपालों के स्थानों का उनके तेज के साथ अपहरण कर लिया। नंद नवन की शोभा से संपन्न विश्वकर्मा द्वारा रचित देवराज इंद्र के भवन में निवास करने लगा। उस देवराज इंद्र के महल में महाबली उदार चरित्र, जिसने समस्त लोगों को जीत लिया है, चक्रवर्ती व कठोर शासन वाला प्रतापी देवताओं से चरण पुजवाता हुआ रमन कर रहा था। वह अजितेंद्रिय इस प्रकार दसों दिशाओं को जीतकर अपने प्रिय विषयों का भोग करता हुआ तृप्त नहीं हुआ। इस प्रकार ऐश्वर्य के मद से मत शास्त्रों के विपरीत कार्य करने वाले उसकी कुछ समय के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये महिषासुर का पुत्र देवताओं को कष्ट देने वाला दानव ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को कष्ट देने लगा। वह दुर्बुद्धि देवता, मनुष्य तथा प्रमथ गणों को पहले से वैर का स्मरण कर विशेष रूप से धर्मात्माओं को पीड़ित करने लगा। हे तात, एक बार ये महाबली दानव गजासुर शिव जी की राजधानी में पहुंचा। हे मुनि, दैत्यराज के आने पर वहां आनंद वन वासियों में महान कोलाहल बचाओ बचाओ के रूप में होने लगा। अपने बल वीर्य के मद से उदत्त वह दैत्य प्रमथ गणों को मथता हुआ नगर में चला आया। उसी समय दैत्यराज द्वारा पराजित इंद्र आदि देवता शिव जी की शरण में आकर प्रणाम कर स्तुति करने लगे और उस दानव के काशी में आने की सूचना दी और ये भी कहा कि उसके आने से वहां के श्रीमानों को भी कष्ट हो रहा है। देवताओं ने कहा, हे देव देव महादेव, आपकी नगरी में वह असुर गया है और हे कृपा नदी, आपके भक्तों को कष्ट दे रहा है। अंत आप उसे मारिए। वह जहां जहां पृथ्वी पर पैर रखता है, वहां वहां इसके भार से पृथ्वी डगमगाने लगती है। इसके महान वेग से शिखरों के साथ वृक्ष गिर जाते हैं और जिसकी भुजाओं से के आघात से पहाड़ चूर्ण हो जाते हैं। जिसके मुकुट के स्पर्श मात्र से
बादल आकाश को छोड़ देते हैं, उसके बालों के स्पर्श से उत्पन्न नीलिमा आज भी आकाश में है। जिसके निश्वासों से नदियां तथा समुद्रों में तिमी नामक मछलियों के साथ महान लहरें उठने लगती हैं। जिसके शरीर की ऊंचाई उसकी माया से 9,000 योजन हो जाती है और उतना ही इसके शरीर का विस्तार भी होता है। जिसकी आंखों का पीलापन तथा तरलता बिजली भी नहीं कर सकती, वही यहाँ शीघ्र आया है। ये असह्य पराक्रम वाला दानव जिस जिस दिशा में जाता है वहां वहां कहता है कि मुझे निष्काम स्त्री पुरुष भी नहीं मार सकते। हे देवेश, का शीर्षन तत्पर इस प्रकार उस दानव का चरित्र आपसे कह दिया है। आप अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना की, तब भक्तों की रक्षा करने में तत्पर शिव जी शीघ्र ही उसे मारने के लिए आ गए। भक्त वत्सल शिव जी को हाथ में त्रिशूल लिए हुए आता हुआ देखकर वह गजासुर गरजने लगा। तब उन दोनों में आश्चर्यकारी घोर युद्ध अनेक शस्त्रों तथा सिंह गर्जना के साथ हुआ। अति तेजस्वी महाबली पराक्रमी गजासुर ने तीक्ष्ण बाणों से दानव नाशक शिव जी को बेंधा। हे मुनि, रौद्र शरीरधारी रुद्र ने अपने कठोर बाणों से उसके बाणों को बीच में ही काट कर टुकड़े कर दिए। तब कुपित होकर गजासुर शिव जी की ओर हाथ में तलवार लेकर गरजता हुआ ये कहकर दौड़ा कि आज मैंने तुम्हें मार दिया। तब त्रिशूल और तलवार लेकर आते हुए दूसरों द्वारा अवध उसे देखकर शिव जी ने उसे त्रिशूल से मारा। उस त्रिशूल से बिंधा हुआ वह गजासुर दैत्य अपने को शिव जी का छत्र मानता हुआ शिव जी की स्तुति करने लगा। गजासुर ने कहा, हे देव देव महादेव त्रिशूलधारी तीनों लोकों के स्वामी कामदेव के नाशक, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपको जानता हूँ। हे महेशान अंधकारी त्रिपुरांतक स्वर्ग, आपके हाथ से मेरा मरण बड़ा कल्याणकारी हुआ। हे दयालु, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, उसे सुनिए। हे मृत्युंजय, मैं झूठ नहीं अपितु सच कह रहा हूँ। आप विचार कीजिए, आप एकमात्र संसार के प्रणम्य हैं, संसार के ऊपर स्थित हैं। समय से सभी को मरना है, किंतु ऐसी मृत्यु कल्याणकारक होती है। सनत कुमार जी ने कहा, उसके इस वचन को सुनकर करुणा निधि शंकर ने हंस कर महिषासुर पुत्र गजासुर से कहा। शिव जी ने कहा, महापराक्रम निधि दानव श्रेष्ठ सद्बुद्धि गजासुर, मैं प्रसन्न हूँ, अपने अनुकूल वर मांग। सनत कुमार जी ने कहा, वरद शिव जी के इस वचन को सुनकर प्रसन्न दानवराज गजासुर ने कहा, हे दिगंबर महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल के अग्रभाग से पवित्र किए हुए मेरे चरम को प्रतिदिन धारण कीजिए। ये चरम आपके प्रणाम का है, यत भूमि में इसे हार चुका हूँ, इसका स्पर्श सुखद है, ये देखने योग्य है। ये दिव्य चरम आपको सुख देगा, इससे कभी दुर्गंध नहीं आएगी। ये सदा कोमल शोभायमान तथा निर्मल रहेगा। हे विभु, महान धूप तथा आग की लपटों से ये पुष्प गंध निधि मेरी कृति देर तक नहीं जलेगी। हे दिगंबर, यदि मेरी कृति पुण्यवती ना होती तो युद्ध भूमि में आपके अंग के साथ इसका संग कैसे होता। हे शिव जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक वर और मुझे दीजिए। आज से आपका नाम कृतिवासस होगा। सनत कुमार जी ने कहा। उसकी इस बात को सुनकर भक्त वत्सल शिव जी इस वर को भी महिषासुर के पुत्र को दे दिया। भक्त प्रिय शिव जी ने प्रसन्न होकर भक्ति से निर्मल चित्त वाले उस गजासुर से फिर शिव जी ने कहा, ये तुम्हारा पवित्र शरीर इस मुक्ति प्रद क्षेत्र में सबको मुक्ति देने वाला मेरा लिंग भिन्न है। इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा, जो सभी लिंगों में श्रेष्ठ, सभी पापों का नाशक, मुक्ति प्रद होगा। दिगंबर शिव जी ने इतना कहकर उस गजासुर के चरम को लेकर पहन लिया। हे मुनिवर, उस दिन काशी में स्थित प्रमथगण तथा अन्य सभी प्रसन्न हुए और सबने महोत्सव मनाया। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगे। महिषासुर पुत्र गजासुर के मर जाने पर देवता अपने स्थानों को चले गए और संसार सुखी हो गया। भक्तों के प्रति दया का सूचक, स्वर्ग यश आयु को देने वाला, धन्य दाने को बढ़ाने वाला शिव जी का चरित्र कह दिया है। जो पवित्र चरित्र पुरुष इस चरित्र को प्रेम से सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में गजासुरवध नामक 57वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। अथाष्ट 50वां अध्याय।
हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, इस प्रकार दुंदुभी निर्हाद नामक दैत्यों को मारा चंद्रशेखर के उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। महाबली दिति के पुत्र हिरण्याक्ष के भगवान विष्णु द्वारा मारे जाने पर उसकी माता दिति अत्यंत दुखी हुई। देवताओं को दुख देने वाले दैत्य निर्हाद नामक प्रहलाद के मामा ने दिति को समझाने वाली बातों से आश्वस्त किया। वह मायावी दैत्यराज दिति को आश्वस्त करके किस प्रकार सरलता से देवताओं को जीत जाए, ऐसा उपाय सोचने लगा। दैत्य वैरी देवताओं ने विष्णु की सहायता से कपट पूर्वक महाअसुर वीर हिरण्याक्ष को भाई सहित मार दिया। इन देवताओं का क्या बल है, क्या ये खाते हैं, क्या इनका आधार है, कैसे मैं इन्हें जीत सकूं, ये उपाय सोचने लगा। उस दैत्य ने बहुत विचार कर ये निष्कर्ष निकाला कि हमारे विचार से ब्राह्मण ही इसमें मूल कारण है। तब वह महामूर्ख दैवेरी दुंदुबुद्धि निर्हात दैत्य ब्राह्मणों को मारने के लिए बार बार दौड़ा, क्योंकि देवता यज्ञ भाग का भोग करते हैं। यज्ञ वेद मंत्रों से होते हैं, उन वेदों के आधार ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण देवताओं के बल हैं। निश्चित रूप से ब्राह्मणों के आधार वेद हैं। इंद्र आदि सभी देवताओं के आधार ब्राह्मण है, इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण मार दिए जाएंगे तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे। इन दोनों के नष्ट होने पर देवता अपने से नष्ट हो जाएंगे। यज्ञों के नाश होने पर आहार के बिना देवता सुख से जीते जाएंगे। जब देवताओं को जीत लूंगा तो तीनों लोगों को मैं ही मान्य हो जाऊंगा। तब मैं देवताओं की सभी अक्षय संपत्तियों का अपहरण कर लूंगा। तब निशंकटक राज्य को मैं सुख भोग करूंगा। वह दुर्बुद्धि ऐसा निश्चय कर वह खल फिर सोचने लगा। ब्रह्मा तेज से युक्त, वेदाध्ययन से संपन्न, तपस्या की शक्ति से युक्त अधिक ब्राह्मण कहाँ रहते हैं? निश्चित रूप से अधिक ब्राह्मण वाराणसी में रहते हैं। पहले उस काशी के ब्राह्मण का उपसंहार करके तब दूसरे तीर्थ में जाना चाहिए। जिस जिस तीर्थ में जिस जिस आश्रम में ब्राह्मण है, उन सबको मैं खाऊंगा। इस प्रकार मायावी दुंदुभुद्धि निर्हलाद अपने कुल के योग्य विचार कर काशी पहुंचकर वह ब्राह्मणों को मारने लगा। समिधा कुश लेने के लिए जिस वन में द्विजवर रह जाते हैं, उन सबको वह दुर्बदी खा जाता था। इस प्रकार उसे कोई न जान सके, उस प्रकार वह वन में वनचर होकर और जल में जलचर होकर छिपा रहता था। वह मायावी देवताओं की दृष्टि में भी नहीं आता था। दिन में मुनियों के बीच में ध्यान लगाकर छिपा रहता था। रात में पर्णशालों में आते जाते को देखता हुआ बाघ के रूप से बहुत ब्राह्मणों को खा लेता था। निशंक होकर वह खा जाता था, हड्डी को भी नहीं छोड़ता था। इस प्रकार उसने बहुत से ब्राह्मणों को खा लिया। एक बार शिवरात्रि के दिन वह भक्त अपनी पूर्ण कुटी के आंगन में महादेव की पूजा कर ध्यान में बैठा था। वह दैत्यराज दुंदुभी निर्हाद ने अपने बल का घमंड करके बाघ का रूप बनाकर उसे खाना चाहा। कवच मंत्र का प्रयोग कर शिवजी के ध्यान में एकाग्र मन से बैठे हुए उस पर वह आक्रमण नहीं कर सका। उसके बाद सर्वांतर्यामी शिव उस दुष्ट दैत्य के विचार को जानकर उसे मारने का निश्चय किए। जैसे ही उस बाघ ने उसे पकड़ना चाहा, वैसे ही संसार के रक्षा मणि भक्तों की रक्षा में कुशल बुद्धि वाले त्रिनेत्र शिवजी प्रकट हुए। उस भक्त द्वारा पूजित शिवलिंग में शिवजी को आता हुआ देखकर दैत्य उसी रूप से पहाड़ जैसा बढ़ने लगा। तब जब दानव ने देखा कि वह परवाह किए बिना आ रहे हैं, तो उसने उनकी कांख पर प्रहार किया। भक्त वत्सल पंचमुखी शिवजी ने उस सिंह के सिर पर व्रज से भी कठोर मुट्ठी से मारा। वह उस मुट्ठी के प्रहार से पीड़ित होकर चिल्लाता हुआ आकाश और भूमि को अपने शब्द से गुंजायमान करता हुआ मर गया। उस महान शब्द को सुनकर तब सभी तपस्वी डर कर कांपते हुए रात में वहां आ गए। यहाँ मृग को कांख में रखने वाले शिव जी को देखकर जय जय शब्द करते हुए शिव जी की स्तुति करने लग गए। ब्राह्मणों ने कहा, इस भयंकर उपद्रव से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हे जगत गुरु ईश, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हे महादेव जी, आप इसी रूप में व्याघ्रेश नाम से इस मुख्य स्थान की रक्षा कीजिए। अन्य उपद्रवों से भी हम तीर्थवासियों की रक्षा कीजिए। हे गौरीश, दुष्टों को हटाकर भक्तों को अभय दान दीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, चंद्रशेखर जी ने भक्तों की इस बात को सुनकर अच्छा ऐसा ही होगा कहकर भक्त
वत्सल ने भक्तों से फिर शिव जी ने कहा, जो मुझे इस रूप में से श्रद्धा में से यहाँ देखेगा, उसके उपद्रवों का शमन मैं निस्संदेह करूंगा। मेरे इस चरित्र को सुनकर हृदय में इस लिंग का स्मरण कर युद्ध में प्रवेश करने वाला मनुष्य निस्संदेह विजयी होता है। इसी बीच में इंद्र आदि सभी देवता बड़ा उत्सव मनाते जय जय शब्द करते वहां चले आए। सभी देवता प्रेम से हाथ जोड़कर भक्त वत्सल शिव जी को प्रणाम किए तथा उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंकर देवेश, भक्तों के कष्टों का विनाश करने वाले प्रभु, दुंदुभि निर्हात का वध कर हम देवताओं की आपने रक्षा की। हे भक्त वत्सल, हमारी सदा रक्षा करनी चाहिए। हे देवेश सर्वेश प्रभु, दुष्टों का आप सदा वध कीजिए। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर शिव जी उनकी बातों को स्वीकार कर उस लिंग में समा गए। आश्चर्यचकित तथा प्रसन्न होकर देवता अपने अपने स्थानों को गए। वे ब्राह्मण भी प्रसन्न होकर चले गए। व्याघ्रेश्वर की उत्पत्ति का ये उत्तम चरित्र सुनाना तथा पढ़ना पढ़ाना चाहिए। इससे मानव अपनी इच्छित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, परलोक में दुख रहित मोक्ष का भागी बनता है। ये कथानक शिव लीला रूपी अमृतमय अक्षरों से युक्त है। ये स्वर्ग, यश तथा आयु को देने वाला है, पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाला है। ये परम भक्ति को देने वाला, धन्य, कल्याणकारक, परम ज्ञान को देने वाला, रमणीय, संसारिक दोषों का नाशक तथा शिव भक्ति को देने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में दुंदुभिन्न दैत्यवध वर्णन नामक 98वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।